अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि a program is being developed to implement a game for up to 6 players. During the game, each player assembles a team of characters. At the start of the game, there are 45 characters available. A character has 4 attributes as follows: player, role, name and level. यानी कि आपके पास एक गेम के अंदर 45 characters मौजूद हैं और ईच प्लेयर असेंबल्स अ टीम ऑफ कैरेक्टर्स। वो एक पूरी टीम बनाते हैं कैरेक्टर्स की और 6 प्लेयर्स इस गेम को खेल सकते हैं। प्लेयर का एक प्लेयर नंबर होगा, ठीक है, प्लेयर का एक प्लेयर नंबर है जो कि बेसिकली हमें नजर आ रहा है 0 1 3 लिखा हुआ है, तो इन टोटल 6 प्लेयर्स हैं तो 6 तक होगा। रोल, बिल्डर, टीचर, डॉक्टर। जॉब, द टीचर द कैरेक्टर विल परफॉर्म इन द गेम। जो कैरेक्टर है जिससे वो खेल रहा है वो क्या परफॉर्म कर रहा होगा, रोल, जैसा रोब्लॉक्स वगैरह टाइप चीज होती है उसमें। नेम, बिल, ली, फारा, मो। द नेम ऑफ द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का नेम है। सेवरल कैरेक्टर्स में परफॉर्म सेम रोल बट दे विल ईच हैव अ यूनिक नेम। 45 कैरेक्टर्स जो हैं उनका यूनिक नेम होगा। रोल सेम हो सकता है, तो हो सकता है फारा और मो दोनों टीचर हों, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी डॉक्टर या किसी टीचर का सेम नेम चल रहा हो। वो सब के सब नेम्स जो हैं 45 डिफरेंट नेम्स हैं आपके पास। लेवल, अ स्किल लेवल ऑफ द कैरेक्टर एंड इंटीजर इन द रेंज ऑफ 0 to 100 इंक्लूसिव। कि ये टीचर है, इसका क्या लेवल है, 0 है, 10 है, 15, 20, 30, 40 कितना जो भी था इसका लेवल है। The programmer has defined a record data type to define each character. The record type definition is shown in pseudocode as follows: type character type, declare player integer, declare role string, declare name string, declare level integer. The player field indicates the player to which the character is assigned. ये character कौन से player को मिला हुआ है वो इसमें stored होगा. It is set to 0 if it is not assigned to any player. अगर वो किसी भी player को नहीं मिली हुई तो सेट होगी 0 पे, वरना वो player नंबर के ऊपर सेट हुई होगी। The programmer has defined a global array to store the character data as follows: declare character array 1 to 45 of character type. आपके ये array declared है, ये आपकी recorded type declared है। उसके बाद वो कहता है, at the start of the game all record fields are initialized and all player field values are set to 0. तमाम player set to 0 हैं क्योंकि गेम में अभी तक वो character किसी भी player को नहीं मिला हुआ। The programmer has defined a program module as follows: assign, called with two parameters, a string representing a player, integer representing a player, a string representing the character role. Search the array character for an unused character with the required role. Required role पैरामीटर वाला unused के साथ असाइन होगा जिसकी player value 0 होगी। If found, assign the character to the given player, यानी कि अगर player number यहाँ पे 3 आया हुआ है फॉर एग्जांपल तो ये 3 को दे दिया। एंड आउटपुट अ कंफर्मेशन मैसेज, फॉर एग्जांपल बिल, बिल क्या है आपका, उसका नेम, नेम द बिल्डर, ये क्या है, रोल, हैज बीन असाइंड टू प्लेयर, ये वो प्लेयर जो पैरामीटर में आया था, ये पैरामीटर वाली वैल्यू है। इफ नो अनयूज्ड कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड रोल फाउंड, आउटेबल सूटेबल मैसेज। राइट मॉड्यूल फॉर सूडोकोड फॉर मॉड्यूल असाइन। अगर मैं बताऊं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है तो बेसिकली हम एरे को लिनियरली सर्च करेंगे। जैसे ही हमें कोई वो कैरेक्टर विद अ मैचिंग रोल, जिधर ये वाला रोल और ये वाला रोल मैच कर रहे होंगे और प्लेयर वैल्यू जिसकी 0 होगी, उस प्लेयर को हम ये प्लेयर वैल्यू दे देंगे और फिर ये वाला मैसेज आउटपुट कर देंगे। सवाल समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है पीछे? समझ में आ गया सर। अच्छा, अब इसका कोड लिख लेते हैं। वैसे तो अभी जो अक्टूबर नवंबर 25 वाले थे वो मैंने इसमें नहीं ऐड किए हुए, लेकिन उनमें भी सवाल हैं मेरे ख्याल से। शायद हम इस क्लास में ना खत्म कर पाए इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी देखते हैं। अच्छा खैर, आपके पास आ जाएगा प्रोसीजर असाइन। पैरामीटर में ये ले रहा है आपके पास दिस रोल, रोल क्या है उसका, स्ट्रिंग है, और उसके अलावा वो ले रहा है प्लेयर नंबर num which is an integer। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अभी तक क्योंकि एक कंडीशनली सर्च कर रहे हैं इसको, तो मैं इधर डन को सेट कर देता हूँ फॉल्स पे और इधर मैं इंडेक्स को सेट कर देता हूँ 1 पर। अच्छा,
मैं बताता हूँ मैंने कंडीशनली सर्च क्यों किया है, क्योंकि हमें जैसे ही ये करेक्टर मिल जाएगा अवेलेबल, हमने कोड को रोक देना, उसके बाद फर्दर काम नहीं करना। अगर दो प्लेयर्स नहीं साइन कर देना एक साथ, एक ही प्लेयर असाइन करना है। इस बात से पता चलता है कि हमने जैसे ही पहला प्लेयर मिल गया, सॉरी करेक्टर मिल गया, हमने रुक जाना है उसके बाद। इससे अंदाजा हो रहा है कि हमें कंडीशनल लूप लगानी जरूरत है, फॉर लूप करके पूरे करेक्टर्स नहीं साइन कर देने उसको। उसके बाद आपके पास इधर लूप लग जाएगा कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 45 एंड डन इज इक्वल टू फॉल्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च कंडीशन देखो कि इफ करेक्टर या अरेथी करेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर इज इक्वल टू 0 एंड करेक्टर इंडेक्स डॉट की दूसरी चीज की रोल, रोल था क्या था पैरामीटर का नाम, रोल था, रोल इज इक्वल टू दिस रोल। तो देन हम क्या करेंगे, अब अगर ये इसके ऊपर है तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे, इसकी वैल्यूज को। वैल्यूज कैसे से अपडेट होंगी कि आप इसके रोल को साइन करेंगे, करेक्टर इंडेक्स डॉट रोल को साइन कर दिया जाएगा यहाँ पर दिस रोल, नहीं दिस रोल तो पहले का उसको लगा हुआ है, उसको चेंज क्यों करना है हमने, सॉरी इसके प्लेयर वैल्यू को बस हमने वो नंबर साइन कर देना है। डॉट प्लेयर को हम अपडेट कर देंगे किससे, जो प्लेयर वैल्यू हमने पैरामीटर में ली थी नम के तौर पे, नम पे सेट कर दिया और डन हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। और वरना यहाँ पे एल्स पार्ट में आप यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंड इफ, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंड वाइल। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटमेंट आउटपुट करनी है कि इफ डन इज इक्वल टू ट्रू, देन आप क्या करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट आउटपुट, आउटपुट करेक्टर, अच्छा फॉर्मेट देखो, नेम दी रोल हैज बीन असाइंड टू प्लेयर नाम, इस तरह से इधर आ जाएगा करेक्टर इंडेक्स। ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे डन कर दिया तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे ये कंडीशन लगी हुई है, ये वाली। जब मैंने रोका तो इंडेक्स की जो करंट वैल्यू थी ना, इंडेक्स की वैल्यू उधर रुक गई, अपडेट नहीं हुई होगी, फिर वो उधर ही आके रुक गई। हम्म। तो वही इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं अब, करेक्टर इंडेक्स डॉट नेम कॉमा द कॉमा करेक्टर इंडेक्स डॉट रोल हैज बीन असाइंड टू प्लेयर जो प्लेयर आपका था यहाँ पे, सॉरी नाम, ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट लिखी गई। वरना एल्स पार्ट में आप आउटपुट करोगे, एल्स अगर वो फॉल्स है तो आप आउटपुट कर दोगे नो करेक्टर ऑफ डिजायर्ड फील्ड, डिजायर्ड रोल सॉरी वाज फाउंड। ये आपका यहाँ पर आ गया एंड इफ, और यहाँ पर आ गया आपके पास एंड प्रोसीजर। कोई सवाल इसके अंदर? नहीं सर।
सर वैसे तो ये मतलब लाइक बेसिक अरे स्टफ है, बस उसमें मतलब लाइक सिर्फ वो डाल दिया रिकॉर्ड्स। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये बेसिकली 2D अरेज के अंदर सिर्फ इस बात की फैसिलिटी ऐड की जा रही है कि आप मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, वरना है 2D अरेज ही बिल्कुल, कोई उसमें है ही नहीं और कुछ, वही वही हिसाब है बिल्कुल। वही है बिल्कुल। ये जब आप पाइथन करोगे ना तो आपको बड़ा क्लियर ही बात नजर आ रही होगी, क्योंकि पाइथन में ना वो इस तरह से सवाल देता है कि वही चीज़ 2D अरे से हो रही होती है, वही चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड डेटा टाइप से करा रहा होता है। तो उसमें वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा होता है कि यार ये सेम बिल्कुल 100% सेम फंक्शनिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। खैर, सही। इसके बाद जो असल में इसका सेकंड पार्ट है ये टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। ये जब आप पढ़ोगे टेक्स्ट फाइल तो आपको ये समझ आएगा कि इसका क्या सिनेरियो है। ये सारा टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सेम स्टोरी लेके चल रहा है, ऑल्दो इसका भी सेकंड पार्ट जो है वो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। तो इसलिए भी इसका सिर्फ यहाँ पे ये आपके पास ए पार्ट आ जाता है। A program is being developed to implement a game for up to 6 players. During the game, each player से अच्छा वो सारी मैं स्टोरी दोबारा पढ़ रहा हूँ, वही सारी स्टोरी लिखी हुई है इन्होंने, कुछ भी इसमें मेरे ख्याल से डिफरेंट अभी तक तो यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि ये भी सारी स्टोरी सेम है और ये भी सारी स्टोरी सेम है। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है called with two parameters count मॉड्यूल है आपके पास, an integer representing a player, a string representing a character role, searches the character array for characters with a given role that are assigned to the given player. इस प्लेयर को जो करेक्टर इस रोल के साथ, फॉर एग्जांपल आप प्लेयर नंबर 3 को सर्च करें डॉक्टर के लिए, काउंट द नंबर ऑफ असाइंड कैरेक्टर्स एंड सम देयर टोटल स्किल लेवल, सम देयर टोटल स्किल लेवल, काउंट करने हैं नंबर ऑफ असाइंड कैरेक्टर्स, लाइक तीन प्लेयर नंबर 3 को 4 डॉक्टर्स दिए गए हैं जिनका टोटल स्किल लेवल 7 8 3 4 सबका सम, और उसके लिए ये स्टेटमेंट आउटपुट करनी है। प्लेयर जो पैरामीटर में वैल्यू आई थी, ये आपका काउंट, ये आपका पैरामीटर था, विद द रोल ऑफ जो रोल आपका पैरामीटर में आया था, टोटल स्किल लेवल ऑफ जो टोटल आपने कैलकुलेट किया था वो। इफ नो करेक्टर ऑफ द गिवन रोल इज फाउंड देन आउटपुट नो करेक्टर विद द रोल हैज बीन असाइंड टू द प्लेयर। ये आपका यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। और इसके लिए कहते हैं कंप्लीट द सूडोकोड फॉर द मॉड्यूल काउंट। अच्छा, हेडर उसने इस दफ़ा फिर से दे दिया है ताकि आपको फालतू के नंबर यहाँ पर ना मिल रहे हो। सिंपल कंडीशन है, मैं इसके जो बेसिक लूप वाला हिस्सा ना मैं वो करके दिखा देता हूँ। इवन अगर मैं चाहूँ तो उसी कोड को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, ऐसे कोई ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस ही नहीं है, वही चीज़ ऑलमोस्ट हो रही है। मेरे पास ये है ना सेलेक्ट का ऑप्शन, इसी चीज़ की हम ऑल्ट्रेशन कर लेंगे। डुप्लीकेट, अच्छा आजा। ये हमारे पास आ गया। हेडर उससे पहले का दिया हुआ है, हमें तो हेडर तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ तो उससे हमें पहले से दे दिया हुआ है। दिस रोल ऑफ प्लेयर नंबर ही आया था ना हमारे पास, तो यही आपकी सेट होगी फॉर इंडेक्स लेस देन इक्वल 25 एंड डन इज इक्वल टू फॉल्स। सर्च क्या करना है, अच्छा अब इधर प्लेयर नंबर हमें गिवन है और उस प्लेयर नंबर के अकॉर्डिंग वो स्किल सर्च करना है, आप सॉरी वो सर्च करनी है आपने चीज़। तो इधर प्लेयर नंबर कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा वेरिएबल नम जो पैरामीटर में आया आपके पास। अच्छा, क्या करेंगे कि अगर आपको वो मैच कर रहा है तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने क्या करना है कि अगर उसका रोल भी मैच कर रहा है और प्लेयर नंबर भी मैच कर रहा है तो हम इसके काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और टोटल में ऐड कर देंगे टोटल प्लस, इधर आ जाएगा आपके पास करेक्टर इंडेक्स डॉट स्किल लेवल, डन कर दिया ट्रू। अच्छा, एल्स इंडेक्स इंडेक्स प्लस 1 एंड वाइल। अच्छा, अच्छा नहीं इधर डन को नहीं ट्रू करना क्योंकि इधर जो है आप मल्टीपल चीज़ें सर्च कर रहे हो, तो इधर हमें ये डन वाली स्टेटमेंट भी अब नहीं चाहिए।
क्योंकि आपने एक की दफ़ा आके रुक नहीं जाना, आपने पूरी अरे सर्च करनी है। तो बस ये आपका इस्तेमाल होगा। आउटपुट स्टेटमेंट को देख लो कि आउटपुट स्टेटमेंट में आपके पास आ जाएगा जहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट में आपके पास कंडीशन क्या लगेगी, पहले ये देखो कि आउटपुट स्टेटमेंट में आपकी डाउन वाली कंडीशन हट गई तो आप देखोगे कि अगर आपका काउंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इफ काउंट ग्रेटर देन जीरो, कि अगर कोई चीज़ काउंट हुई है, कोई करेक्टर एग्जिस्ट करता था, तो आपने आउटपुट स्टेटमेंट देनी है ना। तो आप यहाँ पे करोगे कि फॉर्मेट क्या दिया हुआ था हमें, ये देखो प्लेयर नम, जो नम बेसिकली वो पैरामीटर है जो हमने लिया हुआ है इसके लिए, प्लेयर के लिए, प्लेयर कॉमा नम कॉमा हैज़ कॉमा आपका काउंट इधर आएगा ना, हाँ ये काउंट करेक्टर्स विद द रोल ऑफ रोल, हैज़ काउंट कॉमा करेक्टर्स विद द रोल ऑफ कॉमा जो पैरामीटर में आया था आपके पास दिस रोल, एंड हैज़ a total scale level of कॉमा टोटल। ये आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, अनलेस एल्स आउटपुट नो करेक्टर ऑफ डिजायर्ड रोल वाज फाउंड। ये आपके पास कोड बन जाएगा। इस वाले में कोई सवाल है आपका? नोप। इसके बाद जो है कि कहते हैं एक सवाल जो है वो बेसिकली बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर, आई डोंट नो कैसे चला गया था, वो देख लेते हैं अगर वो मुझे मिल जाए अब इस टाइम पर। बेसिक प्रोग्रामिंग, ये था, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, पता मुझे भी नहीं है क्या सवाल है, तो इसलिए आपके साथ ही मैं देख रहा हूँ इसको। कि इसमें वो कहता है कि ए प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग असाइनमेंट, रिजल्ट str टू num x str टू num y को डिवाइड कर रहा है आपस में। When the program evaluates the expression in the statement, it performs the calculation. Variable result is of type real and variable x and y are of string. Uh, Two checks are required before calculation is performed. The two strings represent valid numeric values. Valid numeric values आपने चेक करनी है। The number value y is not zero. जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय जीरो जो है इन्फिनिट में आपको रिजल्ट देगी। तो एक तो ये चीज़ चेक होगी कि नॉट जीरो, और वैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स चेक करने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर दैट कुड अकर इफ द चेक आर नॉट कैरिड आउट एंड स्टेट अ कॉज ऑफ दिस एरर। अगर ये चीज़ आप नहीं ना करोगे तो इसकी वजह से रन टाइम एरर आएगी। इसके अंदर जो है रन टाइम एरर अकर होगी। रन टाइम एरर क्या होती है कि जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एरर जनरेट जो होती है। क्यों? क्योंकि डिवीजन विद जीरो अकर होगी, जीरो अकर्स। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी कि अटेम्प्ट टू कन्वर्ट नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू इंटीजर।
कि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें नॉन न्यूमेरिक को, तो वो जो है आपको एरर कॉज करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एक रन टाइम एरर हैं। इस सवाल में कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम? ये रिकॉर्ड का है वैसे सवाल? हाँ ठीक है। कोई? अच्छा, उसके बाद जो है वो कहता है a designer considers implement to check and calculate as a module, a procedure, or a function. One reason for this is that the same check and calculation are performed at several places in the program. Give another reason why it is suitable. It is a suitable approach is stated what is avoided by the approach. अच्छा, नहीं क्या कह रहे हैं? चेक्स एंड कैलकुलेशन एज अ मॉड्यूल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितनी भी चेक्स और कैलकुलेशंस हैं वो एक फंक्शन के थ्रू हो रही होंगी। इसका जो फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कोड होता है वो एल्गोरिथम एक ही कोड परफॉर्म कर रहा है, तो उसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिख के डिबग टेस्ट करके डिज़ाइन करके डिबग करके स्टोर किया जा सकता है, और बस वो आपका काम खत्म हो जाएगा। इससे अवॉइड हो जाती है आपकी अननेसेसरी कोड डुप्लीकेशन। इधर आ जाएगा आपके पास कि द एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम कौन सा वाला जो चेक्स कर रहा है, बेसिकली जो कैलकुलेशन चेक कर रहा है आपकी। द एल्गोरिथम परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क ओनली, so the code can be programmed and tested for once। कि आपने जब उसका फंक्शन बना लिया तो एक दफ़ा टेस्ट कर लिया और उसके बाद आप हर जगह उसको कॉल कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी अननेसेसरी कोड रेपिटेशन खत्म हो जाती है। अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कोड अवॉइड हो जाती है आपकी। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। उसके बाद वो कहते हैं द मॉड्यूल टू परफॉर्म द चेक्स एंड कैलकुलेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ फंक्शन। The function will need to return both a real and a boolean value. To achieve this, a record type is defined in pseudocode as। ये सवाल ऊपर क्या था, मैं भूल गया सवाल। अच्छा ठीक है। सवाल कह रहा था प्रोग्राम इंक्लूड द फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। व्हेन अ प्रोग्राम रिजल्ट evaluates the expression it performs the calculation variable result। अच्छा, अभी तक कोई इसका खास सिनेरियो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि हो क्या रहा है। उसने सिर्फ ये अभी तक असाइनमेंट स्टेटमेंट ही उसने बताई थी कि ये है। अच्छा, द फंक्शन evaluate takes two parameters of type string representing two numeric values। वो आपके पास एक string लेगा जिसमें दो numeric values हैं। Return a variable of type result with done field set to false if either of the following applies। यानी कि आपको ये वेरिएबल रिजल्ट रिटर्न कीजिएगा डेटा टाइप इस वाली में, जिसके अंदर के ये वाली वैल्यू जो है ना ये फॉल्स पे सेट हुई हुई होगी अगर एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो आपने जो है उस पर रिटर्न कर देना है false। The numeric value of the string representing value y is 0 अगर value y 0 है। Otherwise return a variable of type result with done field set to true and the value field assigned the result of the formula based on numeric values of the two parameters। जो दो पैरामीटर्स आए थे उनकी कैलकुलेशन इस कोड के थ्रू करके आपने रिजल्ट वेरिएबल में साइन कर देनी है, इस वाले रिजल्ट को वैल्यू पे साइन करके रिटर्न कर देना है आपने। तो इसका कोड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल था ये तो। मैं समझा तो कोई टेक्निकल सवाल आएगा। 6 नंबर वाली कैटेगरी है ये मेरे ख्याल से, जी 6 है। तो इधर जो है आपके पास आ जाता है फंक्शन एवेलुएट। num str1 num str2 ये दोनों जो हैं आपकी स्ट्रिंग हैं और इससे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट क्या है,
रिजल्ट बेसिकली ये आपकी ये डेटा टाइप है जो क्रिएट की गई थी, ये वाली डेटा टाइप रिटर्न होगी आपकी यहाँ पर। तो इधर अगर आप देखते हैं इनिशियली किसको आपने सेट करना होगा, आपको यहाँ पर आपकी जो डेटा टाइप थी, इधर डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर माई वैल्यू। माई वैल्यू जो है वो डेटा टाइप किसकी हो जाएगी, रिजल्ट डेटा टाइप की हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं माई वैल्यू डॉट डन को मैं सेट कर देता हूँ फॉल्स पे। उसके बाद यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि इफ इज अंडरस्कोर नम, ये बिल्ट इन फंक्शन है इज नम, num str1 is equal to true and is num str2 is equal to true। अगर दोनों ट्रू हैं देन आप क्या करोगे, देन आप दोनों की डिवीजन करोगे। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे आप num1 बना लेते हो अपने पास, num1 को असाइन कर देते हो यहाँ पर str2 num, num str1, num2 का आप असाइन कर देते हो यहाँ पर str2 num, सॉरी num str2। ये दोनों करने के बाद यहाँ पे लगेगी कि इफ num2 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो आपने क्या करना है कि माई वैल्यू डॉट वैल्यू को आप असाइन करोगे इनकी डिवीजन num1 डिवाइडेड बाय num2 और माई वैल्यू डॉट डन को कर दोगे ट्रू, ये हो जाएगा एंड इफ, ये बार वाले पे हो जाएगा एंड इफ, और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यू रिटर्न कर दोगे, रिटर्न माई वैल्यू जो कि ऑफ डेटा टाइप रिजल्ट है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड फंक्शन। कोई क्वेश्चन आपका इसके अंदर?